एक महिला थी, उसका एक पुत्र था। वह घर-घर जाकर काम करती और उसी से अपना तथा अपने पुत्र का पालन-पोषण करती थी। जीवन में अनेक कठिनाइयाँ थी, परंतु एक नियम वह कभी नहीं छोड़ती थी। प्रतिदिन सायंकाल वह तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपक अवश्य जलाती थी। समय बीतता गया, पुत्र बड़ा हुआ और उसने व्यापार आरंभ कर दिया। एक दिन उसने अपनी माता से कहा, माँ, अब आपको बाहर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना कमा लेता हूँ कि हमारा घर आराम से चल सके। अब महिला घर पर ही रहने लगी। वह घर के काम करती और प्रतिदिन सायंकाल तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करती। कुछ समय बाद पुत्र का विवाह हो गया। बहू ने देखा कि सास प्रतिदिन घी का दीपक जलाती है। उसे लगा कि इससे घी व्यर्थ खर्च होता है। उसने कहा, माँ जी, घी के स्थान पर तेल का दीपक जलाया कीजिए। महिला को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह बोली, बेटी, मैं तो सदैव घी का ही दीपक जलाती आई हूँ। लेकिन बहू ने आग्रह किया, अब तेल का ही दीपक जलाना होगा। महिला मन से दुखी थी, फिर भी उसने तेल का दीपक जलाना आरंभ कर दिया। कुछ समय बाद बहू ने फिर कहा, माँ जी, तेल भी बहुत महंगा है, अब आप दीपक जलाना ही बंद कर दीजिए। यह सुनकर महिला अत्यंत व्यथित हो गई। वह घर से बाहर निकली। मार्ग में उसे एक वणिक मिला। उसने पूछा, माताजी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? महिला ने कहा, मैं प्रतिदिन सायंकाल तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाती हूँ, परंतु आज मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी या तेल कुछ भी नहीं है। वणिक बोला, मैं अभी घी बेचकर लौट रहा हूँ। मेरे बर्तन में थोड़ा बहुत घी अवश्य बचा होगा। आप इसे ले लीजिए और अपना नियम पूरा कीजिए। वणिक द्वारा दिए हुए घी से महिला ने तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाया। उधर वणिक अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को घी का बर्तन तथा बिक्री का धन दे दिया। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, घी तो पूरा बिका ही नहीं है, फिर ये अतिरिक्त धन कैसा? तब वणिक ने सारी घटना अपनी पत्नी को सुना दी। वणिक की पत्नी बोली, वह साधारण महिला नहीं हो सकती, अवश्य ही कोई देवी स्वरूपा है। हमें उन्हें अपने घर लाकर सेवा करनी चाहिए। दोनों पति-पत्नी महिला को आदर पूर्वक अपने घर ले आए। वहाँ महिला निश्चिंत होकर रहने लगी। वह प्रतिदिन सायंकाल तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाती और भगवान का स्मरण करती। धीरे-धीरे वणिक के व्यापार में आश्चर्यजनक लाभ होने लगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। लोग महिला को देवी मानकर उनके दर्शन करने आने लगे। उधर महिला के पुत्र के व्यापार में लगातार हानि होने लगी। जब उसे यह समाचार मिला कि वणिक के घर रहने वाली महिला के कारण सबका कल्याण हो रहा है, तो वह भी उन्हें देवी समझकर वहां पहुंचा। वहां अपनी माता को देखकर वह भावुक हो गया और बोला, माँ, अब आप मेरे साथ घर चलिए। आपके जाने के बाद मेरे व्यापार में बहुत नुकसान होने लगा है। वणिक ने कहा, मैं माताजी को नहीं जाने दूंगा। इनके आने के बाद से मेरे व्यापार में बहुत लाभ हुआ है। तब वह महिला मुस्कुराकर बोली, मैं कोई देवी नहीं हूँ। यह सब तो भगवान श्री हरि की कृपा है। मैं तो केवल प्रतिदिन श्रद्धा और विश्वास के साथ तुलसी जी के समक्ष दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करती हूँ। ये मेरे नित्य नेम का ही प्रभाव है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने धर्म और नियम का पालन करता है, उस पर भगवान की कृपा अवश्य होती है। नियमित रूप से भगवान का स्मरण, तुलसी पूजन और श्रद्धा पूर्वक किया गया नित्य नियम जीवन में सुख, शांति और भगवान की कृपा प्रदान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कोई भी नित्य नियम अवश्य धारण करना चाहिए। चाहे तुलसी पूजन हो, शिव जी को जल चढ़ाना हो या सूर्य को जल चढ़ाना, और भी कुछ नहीं तो भगवान के नाम का जाप ही करना चाहिए। पर प्रतिदिन उसे श्रद्धा व नियम से करना चाहिए। भगवान उसकी सभी चिंताएं और दुख दूर करते हैं और सुख समृद्धि से जीवन भर देते हैं। जय हो भगवान श्री हरि की।